अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये कोई फॉल्स रिएक्शन है, जो नज़र तो कुछ और आ रहा है और रियलिटी में वो कुछ और है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो जो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि वो या तो फर्स्ट ऑर्डर हैं, या वो सेकंड ऑर्डर हैं, या वो थर्ड ऑर्डर हैं, और रियलिटी में वो इन तीनों से डिफरेंट होते हैं। अगर वो नज़र आ रहा है कि सेकंड ऑर्डर है तो हमें फिर देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये रिएक्शन है A+B और ये प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखने में ये पता लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशंस देखें तो A की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर या 0.5 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और अगर हम B की कंसंट्रेशन देखें तो वो हमारे पास 0.0005 मोलर या 0.0005 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। और जो प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं वो जब टाइम 0 होगा तो नो प्रोडक्ट, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनमें चेंजिंग आ जाएगी। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। देखने में ये लग रहा है कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस है। इनमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है? A की कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है, B की कंसंट्रेशन 0.0005 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। मतलब A की कंसंट्रेशन जो है वो B से बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो ये B की कंसंट्रेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू A। जब A और B की कंसंट्रेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाए, तो उस टाइम में हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है जिसकी कंसंट्रेशन लेस है। हमेशा ऐसा होता है, अगर आप कोई रिएक्शन देख लें तो रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, चाहे उस रिएक्शन के 1000 स्टेप्स हैं, लेकिन वो हमेशा डिपेंड करेगा अपने स्लोएस्ट स्टेप पे। इसी तरह से ये जो रिएक्शन है ये स्मॉलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग देखें कि कोई रिएक्शन होता है तो जो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। या अगर चेन देखें, कोई चेन है तो वो हमेशा वहाँ से टूटती है, ब्रेक होती है जहाँ जो उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है, जो उसका सबसे वीक पॉइंट होता है। तो या स्लोएस्ट स्टेप होगा या वीक हमारे पास कोई स्टेप होगा, उस स्टेप पे सारा रिएक्शन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है उसे हम कहते हैं उसका ऑर्डर। अब देखने में ये लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर है क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन रेट जो है वो सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से ये रिएक्शन जो है ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ 3 रिएक्टेंट्स होते A+B+C, और इसी तरह से 0.5, 0.5 और 0.0005, उस टाइम में क्या होता? उस टाइम में भी ये सूडो फर्स्ट ही होता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर इस तरह से है कि ये A 0.5 है लेकिन B और C जो हैं वो हमारे पास 0.0005 है, मतलब B और C की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है और A की कंसंट्रेशन बहुत लार्ज है। उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ये होगा सूडो सेकंड ऑर्डर। देखने में ये लग रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये थर्ड ऑर्डर होगा, लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये हमारे पास सूडो सेकंड ऑर्डर है, और सूडो सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशंस। इसी तरह अगर हम लोग यूँ कहें कि सूडो सेकंड ऑर्डर ही है लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए,
माइनर सा चेंज आ जाए, यहाँ पर 0.0005 है, यहाँ पे 0.0007 आ जाए, तो इस टाइम में भी ये सूडो सेकेंड ऑर्डर ही है, लेकिन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डी पे डिपेंड कर रहा है। dx/dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, और इसकी कंसंट्रेशन 1 है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का लिखा था। उसके बाद अब हम इसे फर्स्ट ऑर्डर की तरह सॉल्व कर लेते हैं। dx/a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की वैल्यू क्या होती है? बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस पे टाइम भी ज़ीरो होता है और एक्स की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए। सी की वैल्यू पुट कर दें, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए। इसको यहाँ से हम के निकाल लें तो ये आ जाएगा 1/t इंटू नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स ओवर ए। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स सेम टू सेम उसी तरह की है जिस तरह का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थी। वही इसके यूनिट्स हैं, वही इसका ग्राफ है, वही इसकी सारी सॉल्यूशन है, या हम कहते हैं कि उसकी इक्वेशन है। ये हमारे पास सूडो रिएक्शंस थे। सूडो रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, सूडो सेकंड भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ भी और सेम कंसंट्रेशंस के साथ भी। तो अगर उसकी हम काइनेटिक्स निकालें तो वो सेम जो ओरिजिनल हमारे पास रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक्स की तरह की होती है।